हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर 1 की सोल्व सीरीज पार्ट 2, जिसमें कि हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू 11 क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में सोल्व किए थे, डिस्कस किए थे। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ये चाइल्डहुड में और मिडिल चाइल्डहुड में बताया गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो स्टेडी रहती है, स्थिर रहती है, और आपकी सोच कुछ हद तक सेंट्रलाइज्ड होती है, ईगो सेंट्रलाइज्ड होती है। जबकि आप जब मध्य काल अवस्था में पहुंचते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है और थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो तैरना जो है एक ग्रोस मोटर स्किल है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांत का पालन करते हैं। विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं जो हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो इसका सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हार्बर्ट गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। दार्शनिक के पास जो है अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थानिक प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए, अनुभवात्मक अधिगमन किस पर बल देता है? जो हमारा एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है वो किस पर फोकस करती है? तो वो फोकस करती है हमारी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो बच्चों में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ स्किल को डेवलप करना है, बच्चों को बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वे अपनी बुद्धि का मंथन कर सकें और सहज जो है अनुमान लगा सकें, जिससे कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक कथन दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और इसमें कारण बोला है, क्यों बनाना चाहिए मीन्स शिक्षकों को सार्थक वातावरण क्यों बनाना चाहिए ताकि बच्चे सक्रिय हों? क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। रीजन और जो एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये दोनों सही हैं, तो इसका सेकंड जो है वो सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगमन के दौरान योगदान नहीं देती है? नहीं पूछा हुआ है तो ये आपने देख लेना है। तो फर्स्ट है संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रसंगीकरण। तो गैर प्रसंगीकरण जो है वो योगदान नहीं देती है लर्निंग में, तो डी जो है इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? फर्स्ट यहाँ पे बताया है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, और फोर्थ यहाँ पे बताया गया है कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो ये जो है एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे बच्चों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा बोला है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। थर्ड, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। फोर्थ, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसमें कि बच्चा अपने आप को ब्लेम कर रहा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन में जब वो बोलता है कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ऐसा सोचता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मीन्स वो अपने फेलियर का जो है वो अपने आप को दे रहा है। तो सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा। स्टेटमेंट दी हुई है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलाने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये एक कथन है और इसका रीजन बताया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। स्टेटमेंट सही है कि लड़कियां जो है गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के कार के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, और ये बिहेवियर उनका रिफ्लेक्ट करता है उनकी संस्कृति को। तो सेकंड जो है इसका सही ऑप्शन होगा।